डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक क्वेश्चन ड्रामा एंड आर्ट से, जो हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ड्रामा क्या है, आर्ट क्या है और इसकी एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट वेयर स्टोरीज एंड आइडियाज आर एक्सप्रेस थ्रू डायलॉग, मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशन। इन एजुकेशन ड्रामा इज यूज टू मेथड ऑफ एक्टिव लर्निंग दैट इन्वॉल्व रोल प्ले, इम्प्रोवाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग एंड परफॉर्मेंस। देखो, जो ड्रामा है वो फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है, मतलब जिसको परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर, वेयर स्टोरीज एंड आइडियाज आर एक्सप्रेस थ्रू डायलॉग्स, जहाँ पर हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं डायलॉग के थ्रू, मोमेंट के थ्रू और एक्सप्रेशन के थ्रू। इन एजुकेशन ड्रामा इज यूज टू अ मेथड ऑफ एक्टिव लर्निंग। एजुकेशन में जो ड्रामा है वो एक्टिव लर्निंग के तौर पर यूज किया जाता है ताकि बच्चे जल्दी से सीख सके। दैट इन्वॉल्व रोल प्ले, जिसमें हम रोल प्ले करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है, जैसे हम बिना प्री प्लानिंग के हम कोई भी एक्ट परफॉर्म करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, उसको हम इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं। विदाउट एनी प्री प्लानिंग हम स्टेज पर कोई डांस परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन। स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये हो सकता है एंड परफॉर्मेंस के थ्रू हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि आर्ट क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं आर्ट क्या है। आर्ट रेफर टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन थ्रू विजुअल फॉर्म ऑफ सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड क्राफ्ट, कोलाजेस आर डिज़ाइन। देखो, जो आर्ट है वो एक ऐसा फॉर्म है हमारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का, जिसे हम अपने आइडियाज़ को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, विजुअल फॉर्म में। ड्रामा में हमने देखा, इसमें हम जो अपने आइडियाज़ है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अपने डायलॉग के थ्रू करते हैं और मोमेंट और एक्सप्रेशन हम उसमें शेयर करते हैं। इसमें हम देखते हैं हम अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करें, विजुअल फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब ताकि जो अगले वाला बंदा है वो हमारे जो भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको देख सके। विजुअल फॉर्म में ये होते हैं। और कैसे हम इसको दिखाते हैं आर्ट के थ्रू, ड्राइंग बनाकर, पेंटिंग बनाकर, स्कल्पचर बनाकर। स्कल्पचर आपको लग रहा होगा ये क्या है, जब हम मेटल पे कोई भी कलाकारी करते हैं, जैसे मेटल पे या जैसे हमने कोई मूर्ति बना ली या कुछ भी हमने बना लिया, तो उसको हम स्कल्पचर बोलते हैं, ठीक है। क्राफ्ट हो गया, कोलाजेज हो गए, मतलब कोलाज होता है बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के कुछ बनाना, एंड अदर डिजाइन हो गए। तो आर्ट में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। इट अलो लर्नर टू रिप्रेजेंट देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन थ्रू क्रिएटिव प्रोसेस। ये लर्नर को प्रमोट करता है कि वो अपने जो आइडियाज़ है उसके एक्सप्रेशन है एक क्रिएटिव तरह से एक्सप्रेस कर पाए लोगों के सामने। तो चलिए एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ड्रामा क्या है, ये एक परफॉर्मिंग आर्ट था जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें डायलॉग और मोमेंट के थ्रू हम अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं, और ये हमारी एजुकेशन के लिए एक मतलब बहुत अच्छा मेथड है। इसमें हम रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और अदर परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, और ये स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी हो सकता है, रोल प्ले के थ्रू भी हो सकता है, इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू भी हो सकता है। अब आर्ट क्या है, आर्ट एक ऐसा फॉर्म था जिसके थ्रू हम क्या है अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं विजुअल फॉर्म में, जैसे ड्राइंग बनाकर, पेंटिंग बनाकर, स्कल्पचर बनाकर, क्राफ्ट बनाकर, कोलाजेस और अनेक प्रकार के डिजाइन बनाकर हम अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। जो ड्रामा एंड आर्ट है इसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। आपको लगता होगा ये ड्रामा क्या है, चित्रकारी क्या है, इसका एजुकेशन से क्या लेना देना है, लेकिन इसका बहुत लेना देना है। अभी हम जरा पढ़ते हैं क्या इसका लेना देना है। देखो, एनहांस क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। ये जब हम कुछ बनाते हैं, कुछ हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारी इमेजिनेशन को एनहांस करता है, मतलब बढ़ाता है, और हमारी क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। अगला हम देखते हैं इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें कोई ड्रामा स्टेज पे परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें समटाइम्स बोलना भी पड़ता है, एक्ट भी परफॉर्म करना होता है, जिसके थ्रू क्या है हम लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। थर्ड क्या है, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ये भी आप समझ ही गए होंगे, अगर हम कोई आर्ट एंड ड्रामा बना रहे हैं तो उसके लिए हमें बोलना भी पड़ता है, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और हम खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी। इमोशनल इंटेलिजेंसी तो बढ़ेगी ही, जब हम देखो कुछ बना रहे हैं तो हम अपने इमोशंस के साथ बनाएंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे। प्रमोट सोशल स्किल एंड टीम वर्क। अगर हम कोई ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसे हम अकेले तो कर नहीं सकते। मोस्टली जो ड्रामा है वो अन्य लोगों के साथ ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारी सोशल स्किल और टीम वर्क भी अच्छा हो जाता है। मेक लर्निंग एक्सपेरिमेंटल। ये लर्निंग को एक्सपेरिमेंटल बनाता है। अगला है हमारा कल्चरल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, कोई भी हम जैसे आर्ट बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं या फिर ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, वो किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा होगा, या हमारी सोसाइटी से जुड़ा होगा या हमारे कल्चर से जुड़ा होगा, फिर वो चाहे पेंटिंग हो चाहे ड्रामा हो, ठीक है। अगला हम देखते हैं जो ड्रामा एंड आर्ट सपोर्ट मेंटल हेल्थ। ये मैंने हेल्थ लिख दिया है गाइस, ये हेल्थ नहीं है, ये है हेल्थ। तो आप इसको लिख लेना, सपोर्ट मेंटल हेल्थ। इससे जब हम थोड़ा बनाते रहेंगे ड्राइंग आर्ट, तो ऑब्वियसली बात है हम थोड़ा खुद को बिजी रखेंगे। हमारा जो जितना भी हमारा स्ट्रेस है वो सब कम हो जाएगा जब हम कोई ड्रामा एंड आर्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।